जमा तकसीम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा ज़ीशान के साथ जो कुछ हॉस्टल में हो रहा है, इसे अपना किया अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा है। जो कुछ वो सिदरा के साथ करता रहा वही सब अब इसके सामने हो रहा है, तो घबराकर हॉस्टल से ही भाग जाता है। घर पहुंचता है तो मजीद ताया धक्के देकर घर से निकाल देते हैं और इस बात पर निग्गत काफ़ी हंगामा खड़ा करती है। हमीद को घर छोड़ने की धमकियाँ देती है वरना घर अलग करें। अब ये बातें सुनने के बाद तो हमीद भी फैसला कर चुका है कि वो कारोबार और घर से अपना हिस्सा लेकर अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग हो जाएगा। इसीलिए तो वो ऑफिस में भी अलग होने की डिमांड रखता है अपने बाप के सामने कि दिलों से तो दूर हो ही चुके हैं, बेहतर यही होगा कि सांचे का घर और कारोबार भी अलग कर दें। जो कुछ मजीद भाई ने मेरे बेटे ज़ीशान के साथ किया वो ठीक नहीं था। निगत माँ है, उसकी तड़प जायज़ है, मिलने तक नहीं दिया निगत को अपने बेटे से। ये अकेले मजीद भाई का घर तो नहीं। ऐसी बातें करके वो अपने अब्बा जी को परेशान करता है। मजीद और हमीद की लड़ाई भी शुरू हो जाती है कि फ़ैसला करें और इधर कैस अपने माँ बाप की याद सताती है तो ऑफिस से सीधा घर चला जाता है इनसे मिलने के लिए। माँ तो देखकर फ़ौरन गले लगा लेती है और कैस भी आगे बढ़कर अब्बा जी के गले लगता है और ये सब देखकर निग्गत गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है, इस घर में अब तुम्हारा कोई नहीं रहता, हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। इतनी बड़ी बात माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। फ़ौरन तड़प जाती है, नहीं अल्लाह ना करे ऐसी बात अगर कोई बहू करे ना अपने देवर के बारे में तो सास बहू को घर से निकाल बाहर करे कि तेरी इतनी मजाल तो मेरे बेटे को मरने की बद्दुआएं दे रही है। यहाँ से पता चलता है कि निग्गत का होल्ड किस कदर ज़्यादा है इस घर में कि इसके सास ससुर के भी इसके सामने नहीं चलती, इसलिए तो इस तरह ज़ुबान चला रही है इनके सामने खड़ी होकर। और जब कैस इनकी बात नहीं सुनता तो इसे बाहर का रास्ता दिखाती है कि चलो चलो अपनी बीवी लैला के पल्लू से जाकर बंद कर बैठो, इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कैस इन्हें चुप करवाने की कोशिश करता है, भाभी प्लीज़। और ऐसे में निगत अपने ससुर पर प्रेशर डालती है कि अब्बा जी इसको बोलें ये यहाँ से चला जाए, वरना मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं अभी शफक का हाथ पकड़ूंगी और निकल जाऊंगी इस घर से। बहू की धमकी पर बाप गुस्से से कैस को यहाँ से जाने का कह देता है। माँ तड़पती रही, या आप क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा घर आया, आप ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन निगत की धमकी इतनी शदीद थी। हमीद तो पहले ही कारोबार और घर अलग करने की बात कर रहा था। अगर निगत भी चली गई बेटी को लेकर तो हमीद की बात पर मोहर लग जाएगी और मजबूरन इन्हें वो सब करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते। अपने बाप के घर से धुतकारे जाने के बाद कैस परेशान होकर घर पहुंचता है और अपना सारा गुस्सा सारा गुबार आकर लैला पर निकाल देता है। लैला जिसकी तबीयत कुछ अपसेट थी कैस को देखकर कहती है, अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी कि आते हुए कुछ खाने के लिए लेते आए, मैंने कुछ भी नहीं पकाया आज। ये देखकर कैस गुस्से से चीखता है कि खाना नहीं पका सकती थी तो कम से कम अपना हुलिया ही दुरुस्त कर लेती। वो सारा कसूर लैला के सर पर डालकर इसे ताने देता है, यही चाहती थी ना तुम, अकेली रहो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कुकिंग ना करो, करो अगर खाना जल जाए तो सो वॉट, घर साफ है या गंदा कोई पूछने वाला ना हो। सास ससुर जैसे ताने जब शोहर के मुंह से सुनने पड़े ना, बीवी को तो यकीन माने ज़्यादा गुस्सा आता है। बजाय इसकी तबीयत का पूछने के, बजाय ये पूछने के कि तुम सारा दिन घर में अकेली रही, ठीक तो हो, कोई मसला तो नहीं, आते ही इसे सास बनकर ताने देने शुरू कर दिए। अपने घर वालों का गुस्सा इस पर निकाला और वो चुप करके सुनती रही। लेकिन जब कैस की आवाज़ ऊंची होती है कि पछता रहा हूँ मैं, ऐसे में लैला को भी गुस्सा आ जाता है। वो उठकर खड़ी होती है, मुझसे शादी करके पछता रहे हो। और जवाब में कैस चिल्लाता है, लैला प्लीज़ चुप कर जाओ, खबरदार अगर फजूल कुछ बोला। इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कैस तो रात में भी लैला के साथ बेड पर नहीं सोता, अलहदा सोफे पर जाकर सोता है। और ये देखकर लैला गुस्से में सर पकड़ लेती है कि आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर है। टिपिकल मर्दों की तरह कैस इस वक्त अपने घर वालों के छूट जाने पर बीवी को ब्लेम कर रहा है, तुम्हारी वजह से मैं अलग हुआ। हालांकि फैसला इसका खुद था। लैला ने तो एक डिमांड रखी थी लेकिन बाद में कैस ने ही फैसला किया था अलग होने का। लैला के लिए तो ज़्यादा टेंशन है, वहाँ सास ससुर जिठानियों से लड़कर शोहर के सामने दिल हल्का कर लेती थी और शोहर इसे मना भी लेता था, चुप भी करवा लेता था और सब संभाल भी लेता था। लेकिन यहाँ पर लैला के ससुराल के सारे किरदार अकेला इसका शोहर निभा रहा है।